Hello everyone, welcome to the Legal Educare. Today is Independence Day, but are we free in the sense of word and spirit? Are women safe in India? The appalling and horrific incident of Kolkata has left the nation by storm. सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में 31 साल की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलती है। वो रात के करीब 2 बजे अपने कुलीग्स के साथ डिनर करने के बाद सेमिनार रूम में एक पावर नैप लेने गई थी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली 36 आवर्स की ड्यूटी पर थी और हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए कोई भी प्रॉपर रेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब 2 जूनियर डॉक्टर्स उसे चेक करने के लिए गए तो उनके होश उड़ गए, बिकॉज विक्टिम की बॉडी हाफ नेकेड थी और उसकी बॉडी पर बहुत सारी इंजरीज थी और जो मैट्रेस था वो पूरा का पूरा ब्लड से सोक था और उसके जो कपड़े थे वो भी रूम में इधर उधर बिखरे हुए थे। उसके हालात से लग रहा था कि उसको बहुत ब्रूटली मारा गया है और इनिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चलता है कि विक्टिम की बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज थी, नेक टूटी हुई थी, आईज, माउथ एंड प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी एंड उसके फेस, लेग्स एंड हैंड्स पर बहुत सारी इंजरीज थी। इन सब चीज़ों से कंफर्म किया गया कि विक्टिम के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। अब बात करते हैं इस केस में इन्वेस्टिगेशन की। कोलकाता पुलिस ने तुरंत एसआईटी बनाई इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये क्राइम रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में हुआ था। क्राइम सीन पर मिले एक ब्लूटूथ हेडसेट के जरिए पुलिस ने संजय रॉय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था, उसको ट्रैक किया। सीसीटीवी में भी उसे देखा गया और उसे अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन केस के सेंसिटिव नेचर और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा पोटेंशियल मिस हैंडलिंग की रीजन की वजह से कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। इस इंसिडेंट से पूरे कोलकाता में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें डॉक्टर, स्टूडेंट्स और महिला संगठनों ने जस्टिस की मांग उठाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कई विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रिक्ट एक्शन और विमेन के लिए बेटर सेफ्टी मेजर्स की मांग की है, खासकर उन प्रोफेशंस में जो वल्नरेबल है, जैसे कि हेल्थ केयर। ये आउटरीच निर्भया गैंग रेप केस की याद दिलाता है, जहां लोग फास्ट ट्रैक ट्रायल और परपिट्रेटर के लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रहे हैं। ये केस अब एक पॉलिटिकल इशू भी बन गया है, जहां ऑपोजिशन पार्टीज ने वेस्ट बंगाल में विमेन की सेफ्टी पर सवाल उठाए हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजुमदार ने स्टेट गवर्नमेंट के केस हैंडलिंग को क्रिटिसाइज किया, जबकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अक्यूज्ड गिल्टी पाया जाता है तो उसे डेथ पेनल्टी दिलवा कर ही रहेंगी। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ट्रायल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट किया जाएगा ताकि जुडिशियल प्रोसेस जल्दी हो सके। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को सीवियर बैकलैश फेस करना पड़ा और आखिर में उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स की कमी की वजह से ही ये ट्रेजिक घटना हुई। अब सीबीआई इस केस को अपने हाथ में लेकर इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सभी पॉसिबल एंगल्स इंक्लूडिंग दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट को एग्जामिन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है और पब्लिक के साथ साथ मेडिकल कम्युनिटी भी हर डेवलपमेंट को क्लोजली वॉच कर रही है। अथॉरिटीज पर काफी प्रेशर है कि विक्टिम को न्याय स्विफ्टली और इफेक्टिवली मिले। अब इस केस की लीगल डायमेंशन की बात करते हैं। इस केस में अक्यूज्ड के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 64 दैट इज ऑफेंस ऑफ रेप एंड सेक्शन 103 दैट इज ऑफेंस ऑफ मर्डर ऑफ भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी वो पुलिस कस्टडी में है। बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और उसके साथ साथ सीसीटीवी को भी सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से ले लिया है। जो क्राइम सीन है उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे कि विक्टिम के क्लोथ्स और कोई आर्टिकल्स जैसे कि मोबाइल फोन, मैट्रेस और सेमिनार हॉल में कोई फर्नीचर है तो उसका भी फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा। फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे विक्टिम के क्लोथ से, वहां पर जो भी सामान था उस पर कोई फिंगरप्रिंट होगा तो उनको भी लिया जाएगा। उससे ये क्लैरिफाई किया जा सकेगा कि संजय रॉय के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व था कि नहीं। जो सीमेन है उसका डीएनए एग्जामिनेशन होगा, जिससे रेप एंड मर्डर को कंफर्म किया जाएगा, जो अक्यूज्ड को क्राइम से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। ये सबसे बड़ा एविडेंस होगा बिकॉज डीएनए इज लाइक 100% कंफर्म कर देगा अक्यूज्ड के इन्वॉल्वमेंट को। विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए जाएंगे अंडर सेक्शन 180 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें वो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो विक्टिम को चेक करने गए थे सेमिनार रूम में, उनका एग्जामिनेशन होगा। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स, जितने भी लोग उस दौरान हॉस्पिटल में प्रेजेंट थे, हॉस्पिटल स्टाफ इंक्लूडिंग पेशेंट्स, जिससे अक्यूज्ड की प्रेजेंस को कंफर्म किया जा सके एंड चेन ऑफ इवेंट्स को कंप्लीट किया जा सके। सीबीआई डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कलेक्ट करेगी
फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उनकी रिपोर्ट कलेक्ट करेगी और जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सीबीआई चार्जशीट और चालान और पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस पर कॉग्निजेंस लेगा अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस करेगा अंडर सेक्शन 227। इशू प्रोसेस का मतलब है कि अक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाएगा थ्रू वारंट। जब अक्यूज्ड कोर्ट में आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एटसेट्रा की कॉपी अक्यूज्ड को प्रोवाइड करेगा अंडर सेक्शन 230। इसके बाद चूंकि ये केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस का ट्रायल नहीं कर सकता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस केस को कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को अंडर सेक्शन 232। अब कोर्ट ऑफ सेशन इसके बाद चार्जेस फ्रेम करेगा अंडर सेक्शन 251। चार्जेस फ्रेम करते वक्त कोर्ट ऑफ सेशन अक्यूज से प्ली ऑफ गिल्ट लेगा, मीनिंग अक्यूज से पूछेगा डू यू प्लीड गिल्टी। अगर अक्यूज्ड ये कहता है यस आई डू प्लीड गिल्टी, देन द कोर्ट ऑफ सेशन अक्यूज्ड को देन एंड देयर कन्विक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 252। अगर अक्यूज्ड ये कहता है दैट आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, देन ट्रायल होगा। ट्रायल में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस लिए जाएंगे अंडर सेक्शन 254। उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, और ओरल एविडेंसेस होंगे जिसमें विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो कोर्ट अक्यूज्ड को एग्जामिन करेगा अंडर सेक्शन 351। ये वो स्टेज है जहां पर अक्यूज्ड को फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी साइड की स्टोरी एक्सप्लेन करने की। इसमें कोर्ट अक्यूज्ड से पर्सनली क्वेश्चन आंसर करेगा। प्रोसिक्यूशन का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकता। इसके बाद अक्यूज्ड को अपने एविडेंसेस देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंडर सेक्शन 256। जब डिफेंस के एविडेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो अंडर सेक्शन 257 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। प्रोसिक्यूशन कोर्ट को बताएगा कि उसने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है, अक्यूज्ड को गिल्टी करार दिया जाए और उसे सजा दी जाए। इसके बाद डिफेंस कोर्ट को बताएगा कि प्रोसिक्यूशन के केस में क्या क्या लूप होल्स हैं और केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता, इसलिए अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया जाए। दोनों को सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा अंडर सेक्शन 258, आइदर अक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। अगर गिल्टी है तो कोर्ट ऑफ सेशन सेंटेंस की डेट देगा। सेंटेंसिंग पर भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे। प्रोसिक्यूशन चाहेगा कि कॉन्विक्ट को मैक्सिमम सेंटेंस मिले जो कि डेथ पेनल्टी है इस केस में, और उसके लिए प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना पड़ेगा कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल करता है। और डिफेंस चाहेगा कि कॉन्विक्ट को कम से कम सजा मिले। अगर कोर्ट प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है तो डेथ सेंटेंस दे देगा, बट ये डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट इसको कंफर्म ना कर दे अंडर सेक्शन 409। अगर हाई कोर्ट इसको कंफर्म करता है तभी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली कॉन्विक्ट के पास भी तो राइट है, वो कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। जब हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाएगी तो हाई कोर्ट सबसे पहले डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को स्टे कर देगा और फिर अपील में सुनवाई करेगा। अगर हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट को अपहोल्ड करता है तो कॉन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर देता है, हाई कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड रखता है, तो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूशन की डेट फिक्स की जाएगी। लेकिन उससे पहले भी कॉन्विक्ट के पास राइट है कि वो प्रेसिडेंट के सामने मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। जब प्रेसिडेंट भी उसकी पिटीशन डिसमिस कर देगा और अगर उसमें भी कुछ अनरीजनेबल डिले हुआ तो कॉन्विक्ट फिर से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि स्टेट की वजह से डिले हुआ है, प्रोसिक्यूशन की वजह से डिले हुआ है, तो डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर डिले कॉन्विक्ट की वजह से हुआ तो डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा जाएगा, तब जाकर कॉन्विक्ट को डेथ सेंटेंस मिलेगी। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अक्यूज्ड को जल्दी से फांसी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अक्यूज्ड को अभी 5 या 10 दिन के अंदर ही फांसी मिल जाए, तो ऐसा होना नियर टू इम्पॉसिबल है, अनटिल अनलेस अक्यूज्ड खुद ही गिल्टी प्लीड कर दे और कोर्ट उसको कन्विक्ट कर दे और हाई कोर्ट उसको तुरंत कंफर्म कर दे, तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है। आप प्रोटेस्ट कीजिए क्योंकि ये जरूरी है, लेकिन प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट होना चाहिए। जैसे ही प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। डॉक्टर्स को अपनी डिमांड्स क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए ताकि इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले। आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए इस इशू का, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट पर प्रेशर बनता है और विक्टिम को स्पीडली जस्टिस मिल सकता है। बट अगर टीएमसी की जगह किसी और पॉलिटिकल पार्टी की भी गवर्नमेंट होती तो इस इशू को ऐसे ही हैंडल करती,
क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, ये इंस्टीट्यूशन का ब्रेकडाउन है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके वर्कर्स सेलेक्टिव आउटरीच शो करते हैं। प्रॉब्लम हमारे लॉज में नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में है। सेम निर्भया गैंगरेप केस में हुआ। निर्भया गैंगरेप केस में पुलिस जुरिडिक्शन को लेकर आपस में बहस करती रही। तो क्या ऐसा लगता है कि पुलिस अब एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गई है? हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी पुलिस, लेकिन आज की डेट में पुलिस की इमेज ऐसी हो गई है कि लोग उसके पास जाने से कतराते हैं। क्या लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ गया है? पुलिस से कोई उम्मीद क्यों नहीं रखता? क्या पुलिस करप्शन का एपिटोम बन चुकी है? और ये जो करप्शन है इतना एपरेंट और रैम्पेंट है कि अब लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। क्या ये पुलिस अथॉरिटी के एग्जिस्टेंस को चुनौती है? तो इन सब सवालों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड वी ऑल अर्ज द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस टू द विक्टिम एंड हर फैमिली एंड फुलफिल ऑल द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ डॉक्टर्स एंड विमेन।